आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है सोडियम स्टीरेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो लैम्डा एम जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, और सी हमारे पास है कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में सोडियम स्टीरेट की जिसकी हम लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं। तो जो लैम्डा एम है वो इक्वल टू होता है के वी, जहाँ पे के जो है उस सॉल्यूशन की क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और वी होती है वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है किसी भी जनरल सॉल्यूशन के लिए और जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, उनके बीच में एक सॉल्यूशन डालते हैं और इसकी कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है और इसकी हम क्या मेजर करते हैं, यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी। तो इस जो सॉल्यूशन है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, इसका हम यूनिट वॉल्यूम लेंगे, उसकी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे और जो आएगी वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वो होती है एक मोल की, इसमें भी एक मोल रखेंगे हम, एक मोल जितने वॉल्यूम में आएगा, मोलर कंडक्टिविटी में एक मोल जितने वॉल्यूम में आएगा उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, हमें पता है किसी भी जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे यानी डाइल्यूशन करेंगे, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, अगर हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास कम आयंस आएंगे तो कम कंडक्टिविटी आएगी उस यूनिट वॉल्यूम की। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पूरा का पूरा डिसोशिएट करता है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो काफ़ी ठीक ठाक होती है। तो अगर हम उसको डाइल्यूट करें तो जो ये वॉल्यूम है जिसमें मतलब जो एक मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि एक मोल की हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हमें वॉल्यूम क्या निकालनी होती है, वो वॉल्यूम निकालनी होती है जिसमें जो सब्सटेंस की हम निकाल रहे हैं कंडक्टिविटी उसका 1 मोल बन जाए। तो अगर हमने डाइल्यूशन कर दिया तो ये वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में एक मोल आएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो क्या होता है, डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिकली हम बोले कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी, हमने क्या निकाला, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे इन ग्राफ में अगर हम देखें, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो जो मोलर कंडक्टिविटी वो डिक्रीज होनी चाहिए। इसमें क्या हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, इसमें इस साइड जाते वक्त मोलर, इस साइड जाते वक्त डाइल्यूशन है तो मोलर कंडक्टिविटी इस साइड जाते वक्त इंक्रीज होनी चाहिए, इसमें डिक्रीज हो रही है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी इंक्रीज हो रही है और इसमें भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक जनरल बात। अब हमारे पास एक और टर्म होती है लैम्डा एम इन्फिनिटी। जब हम जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन देते हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद जो कंडक्टिविटी होती है वो हम डाइल्यूशन करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मतलब कि यहाँ पे आके जहाँ पे ग्राफ को वो पॉइंट टच करेगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि होती है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। ठीक है, तो हर जो ग्राफ होएगा उसमें जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका एक इंटरसेप्ट होगा
जो कि लैम्डा एम इन्फिनिटी होगा, ठीक है, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन होगी वो। तो स्ट्रेट लाइन रूट सी के साथ क्या वेरी करेगी, माइनस नेगेटिव स्लोप रखेगी। तो इसमें नेगेटिव स्लोप है, इसमें नेगेटिव स्लोप है, पर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है जिस मतलब एक बार तो ये होता है क्रिटिकल मीन कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो क्या लिया है, सोडियम स्टीरेट। और सोडियम स्टीरेट हमारा क्या होता है, एक सरफेक्टेंट होता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम सोप्स पढ़ते हैं उनमें से एक होता है। सोडियम स्टीरेट में क्या होती है, लंबी सी चेन होती है, O माइनस Na+ होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आके जो कि CMC होती है, इससे पहले तो ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, इससे बाद जो सॉल्यूशन ये एक मिसल फॉर्मेशन कर लेते हैं, एग्रीगेट बन जाता है, ये सब सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक मिसल बना लेते हैं। तो उसके बाद इससे पहले ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो इस कंसंट्रेशन के बाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेरिएशन होगी वो होगी, तो जैसे स्ट्रॉन्ग लाइट की होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होती है वैसे होगी, बट जो नेचर है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। ये एक हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन का ग्राफ था, ये एक दूसरे सॉल्यूशन का ग्राफ है आफ्टर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।